निर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन इदमग्ने दन्नमः ॐ सुसमिद्धाय सोचिसे ऋतं तीर्थं होतन अग्नय जात वेद से स्वाहा इदमग्ने जात वेद से नमः ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन व्रधयामसि प्रियच्छोचायविष्ठे स्वाहा इदमग्ने अङ्गिरसे इदं नमः आज क्या हो गया ओम अयं तैन्नात्मा जात वेद सवरसे तव चास्मान परतरविसर्जन से नानादेन समेत स्वाहा जात वेद से नमः ओम अयं तैन्नात्मा जात वेद से वर्धस चेतवद आसमान विश्व मंत्र से नाना देने समय दिए स्वाहा तो जात वेद से नमः अंतरस्तम जात वेद से चेत आसमान बर्तन से नाना देन समय दिए स्वाहा वेद से आत्मा जात वेद से आसमान पढ़ते से नाना देन समय दे स्वाहा जात वेद से ओम अयं विष्णु जात व्यात वेद सर्वेद सर्वचेतव आसमान पर देगा विश्वनाथ है नाना देन समय दे स्वाहा वेद से नमः अंतरस्तम जातम जात वेद सर्वचेतव आसमान पर देगा विश्वनाथ है नाना देन समय दे स्वाहा जात वेद से नमः जल प्रेशर लोटा पकड़ो जी लोटा लो हाथ में लो उनको दो भाभी आप जेलो हाथ में ऐसे करो यहाँ से वहां तक ओम अदिते अनुमन्यास्वा छोड़ दो वहां लाओ इधर आप लो डालो ओम अनुमते अनुमन्यास्वा स्वाहा ओम सरस्वती अनुमन्यास्वा स्वाहा इधर दे दो मंत्र के पश्चात पुनः आप उधर से लाना ओम देव सविता प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वाहा उधर से ले आओ डाल उधर से हाथ में लो बहुत उनको दो भाभी जी को लोटा बैठे बैठे कर लो इधर से रख लेते हैं इसको कोई दिक्कत नहीं लाओ भाई तो पुराना खिलाड़ी है वो तो शागल के हो गया ही नहीं ये तो बहुत जोरदार यहाँ पे ले ये सब विशेष लगाव भी हो इनको बहुत तड़का में जब बजावा माया 4 बजे रख दो बुझा देर दिन में पहले लक्ष्मण पार्टी आ दिया बुझ
परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, जब हमने दीपक जलाया वहाँ पे जलाया तो वही रख सकते थे, हम इधर क्यों रखा? तात्पर्य क्या है कि ये ईशान कोण है। ईशान कोण प्रकाश की दिशा होती है, तो प्रकाश में प्रकाश रहना चाहिए। और हमें भी उपदेश है, आदेश है कि आप प्रकाश में रहें। हमने जल सिंचन भी किया, जल सिंचन का माध्यम ही यही है। लोग क्या, एक तो अंधकार से अंधकार में रहते हैं, अंधकार से अंधकार में रहते हैं, और एक अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं। एक प्रकाश से प्रकाश में रहते हैं वो, और एक प्रकाश से अंधकार में चले जाते हैं। तो पहले हमने यहाँ से डाला तो हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। ये जो है प्रकाश की दिशा है, तो अंधकार से प्रकाश की ओर, ये अंधकार की जगह है। तो उपदेश यही है कि हम घूम फिर के प्रकाश में, यहीं वहीं हमने जल छोड़ के वहीं पूर्ण कर दिया, दीपक रख दिया वहीं। तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की है, परमपिता परमात्मा में अल्पज्ञ हूँ, अल्प सामर्थ्य वाला हूँ, मैं कभी भी गलत काम कर सकता हूँ, मेरी जो स्वभाव है परिवर्तन हो जाता है। पर परमपिता परमात्मा ये प्रार्थना है कि मैं अंधकार में न रहूं, अंधकार में मेरा कल्याण नहीं है, प्रकाश में ही मेरा कल्याण है। तो परमपिता परमात्मा में आपसे इसमें प्रार्थना की है कि एक अखंड परमेश्वर आप प्रसन्न होकर हमें अनुकूल बुद्धि दीजिए, अनुकूल अच्छी बुद्धि दीजिए जो मेरे अनुकूल हो, मुझे उससे लाभ मिले। दूसरी बार हमने इधर से किया तो इसमें आया, हे सब विद्याओं के भंडार जगदीश्वर, हाँ, हे हितकारी बुद्धि वाले ईश्वर, आप हमें हितकारिणी बुद्धि दीजिए जो हित कर सके, मेरा भी हित हो और दूसरे का भी हित हो। लोग तो खुद का भी हित चाहते हैं पर दूसरे का हित चाहते हैं नहीं चाहते, खुद का हित होना चाहिए। पर इसमें यह है कि परमपिता परमात्मा मेरा तो हित हो जो हो, पर दूसरे का भी हित हो, अहित ना हो किसी का। अगर मेरा हित करके मैं दूसरे का अहित कर रहा हूँ तो वो शुभ कार्य नहीं है, वो अधर्म का कार्य है, अशुभ कार्य है, उससे हमें लाभ नहीं मिलने वाला। तो ये सब विद्याओं के भंडार जगदीश्वर, आप प्रसन्न होकर हमें ज्ञान दीजिए, ज्ञान दीजिए। हम प्रकाश से अंधकार की ओर न जाएं, बल्कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं, प्रकाश से प्रकाश में रहे, फिर हम डगमगाए नहीं। लोग अज्ञानता कारण वो प्रकाश में अंधकार में रहते हैं, वो मर जाते हैं, वो अविद्या अंधकार और उल्टे सीधे निकृष्ट कामों करके वो मर जाते हैं, उसमें अंधकार में पैदा हुए और अंधकार में मर जाते हैं। और लोग कुछ ऐसे होते हैं कि अंधकार में तो ठीक है, उनका जीवन शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ, पर उनको ज्ञान लग गया, उन्होंने अपना नियंत्रण कर लिया, तो वो फिर प्रकाश की ओर चले जाते हैं। जैसे हमारे बहुत महापुरुष हुए हैं, ऐसे स्वामी श्रद्धानंद भी एक उसमें से एक व्यक्ति है, जो निकृष्ट काम को करने वाला, वो आज कीर्तिमान है, उनका गुणगान करते हैं हम लोग उनका, कैसा श्रद्धानंद भी बना है। तो ऐसा नहीं है कि हम प्रकाश से प्रकाश में रहे, फिर हमें बुद्धि मिल गई, अच्छे व्यवहार मिल गया, अच्छी विद्या मिल गई, अच्छे व्यक्तियों का हमें संग मिल गया, सत्संग मिल गया, तो फिर हम उसी में चलते जाएं और बढ़ोतरी करें उसमें, प्रकाश में और बढ़ोतरी करें। पर ऐसा ना हो कि हम प्रकाश में तो आ गए और प्रकाश से फिर हम अंधकार में जा रहे, फिर हमारा कोई थोड़ा ठिकाना नहीं, फिर तो हम निकृष्ट योनि में जाएंगे साहब, फिर हमारा कल्याण करने वाला कोई नहीं। आइए, पहली भाव आहुति उत्तर भाग में, दूसरी दक्षिण में और 2 मध्य में देंगे घी की आहुतियाँ। आप भी देना जी घी की आहुति, साकल डालो, घी डालो, हाँ, जो व्यवस्था पूरी जो है ना तैयार कर लो आप, और घी बड़े डालो इसमें। 1 6 और भर लो इनमें, आपने इसमें ज्यादा डाल दिया है, आप ऐसे नहीं डालना चाहिए। चावल ज्यादा डाल दे, पौराणिक वाली को बन गई है, पौराणिक वाली टीप लगा और ले बस साकल ले, और
साकल ला बेटा वो ऐसा करिए मिलाने थोड़ा सा मुरमुरे इससे टेस्ट खत्म हो जाएगा मुरमुरे मैं जिस सब नहीं ये तो डाल रखे हैं अपन हाँ वो डालो ना नहीं ये दूसरा ही में ये फोरा रे बे फोरा ही में वजन वो कहीं दान है पीवर बीमारी में फर्क है हल्का सा जल जाता है। ये सूखा है ये सूखा है। इनमें डाला से वो भी ले बेटा साकल ले लो पूरा ले लो साकल ले और साकल रखी सूखी ले लो पूरा ले लो ये गवन के लिए आया कुछ मकाम आ गया कुछ यहाँ मजा हो जाएगा मतलब थोड़ी दीजिए साकल ज्यादा मत दीजिए हम भी साकल ले आए दिल आड़ दल लो गरम कर डाल ले बेटे अरे साहब ये हाँ चालू करो पानी बनी है। प्रज्वलित मंत्रों को चालू करो अभी सामग्री की नहीं धनी मैं बता दूंगा। पहले आओ उत्तर भाग में, दूसरी दक्षिण तो मध्य में। ओम अग्नया स्वाहा इदम अग्नया इदम नमः। ओम समाय स्वाहा इदम सोमाय माय नमः। ओम प्रजापते प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते पते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। आप सामग्री से देंगे। वैसे प्रातःकाल की दे सकते हैं अभी तो 1 बज गया, दे दो प्रातःकाल चल रहा प्रातःकाल ही चलेगा। है दिन नहीं है तो चल रहा दे सकते ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति ज्योतिर्सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो व्रचो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषेन्द्रवत्या ईशानः सूर्यो वेतु स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम ओम अग्निर्ज्योतिरग्नि स्वाहा स्वाहा मौन आहुति है। तीसरी ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या युषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा ओम भूरग्नया प्राणाय स्वाहा इदमग्नया प्राणाय इदं नमः। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदं नमः। ओम स्मरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवस्वरग्नि वायवादित्यभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्नि वायवादित्यभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आप ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरस उपासते तयाग्ने कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यज्ञविदधन्ने आशुवे स्वाहा ओम अग्नेन ताराय अस्मान् स्वामि देव नमः उक्तिं विदेव स्वाहा। अब घी की आहुतियां देगी। यज्ञ तो करते हम प्रकृति से लेते हैं और देते कुछ नहीं है। जब लेते रहेंगे तो फिर हमारे ऊपर कर्ज तो जमेगा नहीं, है जी भाई साहब? सही है साहब भाई कर्ज तो जम रहा है। अब दे कुछ नहीं रहे हम प्रकृति को, तो हमें देना सीखना चाहिए। प्रकृति को दे सकने का माध्यम यज्ञ है, यज्ञ करना चाहिए।